मुझे सीधा आपके पास आते हुए लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और पाकिस्तान निशाना बना रहा है नागरिक इलाकों को, रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। इसमें हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, तमाम चीजें शामिल हैं। कैसे इन हमलों को देखा जाएगा, क्योंकि अब तो लगातार हमारी तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि आप बॉर्डर पर आगे बढ़ते जा रहे, चेतावनी लगातार दी जा रही है, उसके बाद भी पाकिस्तान रुक नहीं रहा है। मैम, जितने हमले हो रहे हैं सारे कायरतापूर्ण हमले हैं, क्योंकि जैसे रिहायशी इलाकों में हमला हो रहा है, हॉस्पिटल्स पे हमला हो रहा है, बच्चों के स्कूल्स पे हमला हो रहा है, गांव में हमला हो रहा है, तो पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा है। पहले उसने आतंकवादियों को शरण दी और अब बच्चों पे और सिविलियंस पे वो टारगेट कर रहा है। तो उसके लिए हमारी आर्मी एयर डिफेंस तैयार है। आप देख ही रहे हैं इतने दिनों से जितने भी रॉकेट्स फायर हो रहे हैं या फिर ड्रोन्स हैं वो सारे इंटरसेप्ट हो रहे हैं और हवा में बर्बाद किए जा रहे हैं। तो हमारी सेना भरपूर जवाब दे रही है मैम। बिल्कुल शिवम जी, हमारी सेना इन तमाम हमलों का भरपूर जवाब दे रही है और हमने कल भी देखा किस तरह से राजस्थान, पंजाब में हमले किए गए थे और हर एक ड्रोन को भारतीय सेना ने नस्तनाबूद वहां पर किया है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, एक और बड़ी खबर आपको बता दें शिवम जी। अब देखिए, अब जिस तरह से देखा हमने कल भी, भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की है तो उसमें पाकिस्तान के 8 मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया गया है। 6 एयरबेस जो नॉर्थ, साउथ, सेंटर तीनों जगहों से पाकिस्तान घिरा हुआ है, उसके बाद भी बाज नहीं आ रहा है। और ये जो एयरबेस हैं, जिस तरह से इनको भारत ने यहाँ पर उनको टारगेट किया है, कैसे इनको देखा जाए? अब पाकिस्तान कितना सुरक्षित है, कब तक खड़ा रह पाएगा? मैम देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी अगर सेना को देखें तो हमारी सेना ने कहीं भी सिविलियंस पे अटैक नहीं किया है। हमारी सेना ने जो पहले अटैक किया वो इनके प्रिसीजन अटैक्स थे मिलिटेंट्स के ऊपर, टेररिस्ट के ऊपर। जब पाकिस्तान के द्वारा हमारे सिविलियंस को इंगेज किया गया तो हमारे जो स्ट्राइक्स हुए वो हुआ इनकी एयरफील्ड्स पे और इनके आर्मी इंस्टॉलेशंस पे। तो हम अपना लड़ाई का नियम निभा रहे हैं। और अभी मैंने पाकिस्तान के जो ऑफिसर जो ब्रीफ कर रहे थे, मैं उनको देख रहा था, वो झूठी खबर भी साथ में फैला रहे कि इंडिया अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर रही है, इंडिया बलूचिस्तान के ऊपर हमला कर रही है। पाकिस्तान अपने अंदर नहीं देख रहा जो ग्रह छिड़ा हुआ है। एक तरफ से बलूचिस्तान अपने आप को आजाद कराने पे कगार पे खड़ा हुआ है बिल्कुल, क्योंकि आर्मी का ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमेशा से नौजवानों पे फायर कर रहे हैं, सिविलियन से फायर कर रहे हैं, बच्चों पे फायर कर रहे हैं। उनको एक तरह से ढाल बनाया जा रहा है, क्योंकि उनको 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 पूरी तरह से मालूम है कि उनके सारे हमले विफल हो जाएंगे। जितने भी ड्रोन अटैक्स हुए, जहां भी ड्रोन गिर रहे हैं या मिसाइल्स गिर रही हैं इंडिया में, वो ऊपर नष्ट होकर तब नीचे गिर रहे हैं। तो उससे थोड़ी बड़ी कैजुअलिटी तो हो रही है, जैसे कल फिरोजपुर में हुआ, फाई खेमे गांव में जो हुआ, उसके बाद राजौरी में हमने देखा। तो मतलब 1-2% तो गिरेगा ही। अगर लड़ाई होती है तो नुकसान दोनों तरफ से होता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन नुकसान हमने बिल्कुल मिनिमाइज कर रखा है हमारी आर्मी एयर डिफेंस ने। बिल्कुल सर, हमारी जो आर्मी है वो तैयार है। जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं, उन तमाम ड्रोन्स को मार भी गिराया जा रहा है। लगातार ये हम बता रहे हैं कि किस तरह से गुजरात की तस्वीरें हमने देखी, राजस्थान की देखी, धमाके तो सुनाई दिए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी अपील की जा रही है प्रशासन की ओर से जनता से कि जो भी भ्रामक जानकारियां हैं उन पर विश्वास ना करें। आज सुबह की सर प्रेस ब्रीफ में भी ये बताया गया है, सूफिया कर्नल कुरैशी ने यह साफ किया है। कल भी उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान नागरिकों को ढाल बना रहा है। आज भी उनकी तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान झूठे दावे कर रहा है और बाकायदा इस प्रेस ब्रीफ में तस्वीरें दिखाई गई हैं हमारे सिरसा एयरबेस की, सूरतगढ़ की, कि ये तमाम जो हमारे एयरबेस हैं वो सुरक्षित हैं। शिवम जी, मैम यही मेरा सभी से अपील है जो आपके चैनल को देख रहे हैं, जहां तक भी आवाज पहुंच रही है, मेरा सभी से अपील है कि डोंट फॉल फॉर एनी फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा। आपके पास गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के एक्स पे हैंडल्स हैं, आप उनको चेक करिए। आर्मी एडीजीपीआई है, उसको चेक करिए। आर्मी से प्रेस रिलीजेस होती हैं, उसको आप चेक करें। पाकिस्तान ने कल से ही कर रखा है कि ये आज सुबह से पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है कि अपनी भारत की एक लेडी विंग कमांडर को उन्होंने वहां पे गिरा दिया है, कैप्चर कर लिया है। तो इस तरह की न्यूज़ पे ध्यान हमको बिल्कुल नहीं देना है। साथ ही मेरी लोगों से अपील है जो बॉर्डर एरियाज में है, जो राजस्थान में है, उनसे मेरी ये अपील है कि जितने भी आपके टैंक्स मूवमेंट्स हैं, फौज मूवमेंट्स हैं, कृपया करके उसको मोबाइल पे कवर करके उनकी लोकेशन के साथ ना डालें। जी।
बिल्कुल शिवम जी। और चलिए मैं यहाँ पर एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए हमारी आर्मी तो पूरी तरह से तैयार है ही, और लगातार जितने भी ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं उन तमाम चीजों को लेकर जो भारतीय सेना है वो जवाब दे रही है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का एक नया वीडियो जारी किया है। 8-9 मई की रात जम्मू कश्मीर पंजाब के शहरों में ड्रोन अटैक हुए थे। हमलों के जवाब में भारतीय सेना ने आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए हैं। तो एक और नया वीडियो जारी किया गया है, वो वीडियो भी अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे 8 और 9 मई की रात जम्मू कश्मीर पंजाब के शहरों में जो ड्रोन अटैक किए थे उसकी जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे 8 और 9 मई की रात जम्मू कश्मीर पंजाब के शहरों में ड्रोन अटैक किए गए। ये जो वीडियोस हैं वो कुछ वीडियोस प्रेस ब्रीफ में भी दिखाए गए थे, जिस तरह से कल रात शुक्रवार रात ये जो ड्रोन अटैक है वो किए जा रहे थे। और उसके बाद हमले के जवाब में भारतीय सेना ने जो आतंकी लॉन्च पैड हैं, जो वहां के एयरबेस हैं, उन्हें निशाना बनाया है, उन्हें तबाह किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वीडियो सेना की तरफ से जारी किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो ये सामने आया है जो आप देख रहे हैं। 8 और 9 मई की रात यानी कि शुक्रवार रात जम्मू कश्मीर और पंजाब के शहरों पर ड्रोन अटैक किए गए थे। हमने देखा कि उसमें कुछ कैजुअल्टीज भी हुए हैं, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। और हमलों के जवाब में भारतीय सेना ने ये आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए हैं। और चलिए शिवम जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवम जी, ये वीडियो आप भी देख पा रहे होंगे, सेना ने ये नया वीडियो जारी किया है कि कैसे 8 और 9 मई की रात जब पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे थे जम्मू कश्मीर और पंजाब के शहरों पर, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए हैं। जवाबी कार्रवाई में सिर्फ भारतीय सेना आतंकी ठिकानों को ही निशाना बना रही है। अभी भी भारत ने जो भी जवाबी कार्रवाई की है उसमें वहां पाकिस्तान में नागरिक इलाकों पर हमने टारगेट नहीं किया है, वहां की सेना को हमने पहले तक भी टारगेट नहीं किया था, और अभी भी आतंकी लॉन्च पैड ही तबाह किए गए हमारी तरफ से। मैम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि फ्रॉम द डे वन वी आर ओनली हमारे सिविलियंस को टारगेट किया था, हमने उनके आर्मी इंस्टॉलेशंस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया है। अदरवाइज इंडिया के कोई भी अटैक्स किसी भी सिविलियन, किसी भी स्कूल, किसी भी गांव में, ऐसी जगह कहीं भी हमने उनको इंगेज नहीं किया जहां पे सिविलियन कैजुअलिटीज हो। इसीलिए हमने उनको प्रूफ भी दिया मीडिया में आके, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमने उनको प्रूफ दिया है कि जितने भी हमारे अटैक्स हो रहे हैं फ्रॉम डे वन, जो ऑप सिंदूर जिसको नाम से हम जान रहे हैं, वो सारे टेररिस्ट बेस कैंप्स पे, उनके लॉन्च पैड्स पे वहां पर अटैक हुए हैं और आर्मी इंस्टॉलेशन पे हुए हैं। वी हैव नेवर एंगेज्ड एनी सिविलियन सोसाइटी और एनी सिविलियन फॉर दैट मैटर मैम। बिल्कुल शिवम जी, आप लगातार जो ब्रह्मोस फैसिलिटी पर भी हमला करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा था उसे भी नाकाम किया गया। S-400 डिफेंस सिस्टम भी हमारा सुरक्षित है, क्योंकि प्रेस ब्रीफ में तमाम चीजों की जानकारी आज भी दी गई है। और चलिए मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, एक और बड़ी खबर है जिसका रुख कर लेते हैं जल्दी से। सिविल डिफेंस वॉलंटियर के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ी है। चंडीगढ़ प्रशासन की अपील के बाद युवाओं की भीड़ उमड़ी। युवाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। सिविल डिफेंस वॉलंटियर के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ी है। चंडीगढ़ प्रशासन की अपील के बाद प्रशासन की भीड़ उमड़ी। युवाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। सिविल डिफेंस वॉलंटियर के लिए उमड़ी है ये युवाओं की भीड़, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। युवाओं का जोश चंडीगढ़ से, और लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश का जज्बा, युवाओं में जोश आप देखिए। चंडीगढ़ जहां पर हमले पाकिस्तान की ओर से भी किए जा रहे थे और अब युवा सड़कों पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में युवा मौजूद हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे युवाओं की ओर से लगाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन की अपील के बाद युवाओं की ये जो भीड़ है वो सड़कों पर नजर आई है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर के लिए युवाओं की ये जो भीड़ है वो उमड़ी है। युवाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। और चलिए
हमारे साथ अबीर चौधरी जी भी लगातार बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। अबीर जी, मैं सीधा अब आप ही का रुख करना चाहूंगी। सर, लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। कल रात की भी आपने तस्वीरें देखी होंगी, आज सुबह की भी। अब हमारे एक जवान भी यहाँ पर शहीद हुए हैं। कल भी हमने देखा कि पंजाब में जो हमला किया गया, वहां पर एक परिवार भी घायल हुआ है, कई लोग झुलसे हैं। और अब हमारी आर्मी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है, क्योंकि वहां से लगातार गोलीबारी की जा रही है और हम लगातार चेतावनी ये दे रहे हैं कि आप आगे आप मत बढ़िए, नहीं तो कुछ गलत भी हो सकता है। देखिए, अभी तो हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद जब भारत पूरी तरह से एक्शन में आएगा तब क्या तस्वीरें होंगी पाकिस्तान की? पाकिस्तान की क्या तस्वीर होगी, या पाकिस्तान को अच्छे से मालूम है, क्योंकि इसका बहुत सारा नमूना हमने पहले भी उनको दे रखा है। और जैसे कि मैं पहले ही चर्चा में आपको बता रखा है कि 86 पे पिछला जमावड़ा बहुत बड़ा हुआ था, जब हम पाकिस्तान के अंदर घुसने के लिए बिल्कुल तैयार थे, और वो एक डिप्लोमेटिक मूव के कारण उस समय डीएस्केलेशन हो गया और हम लोग वापस आ गए। और उसके बाद में लास्ट ऑपरेशन पराक्रम के टाइम पे भी हमारी तैयारी की थी, तब भी फाइनली डीएस्केलेशन हुआ कुछ समय के बाद में और हम वापस आए। उनको मालूम है हर दफा तो किसी तरह से इंडिया ज्यादा रिस्पॉन्सिबली अपने आप को प्रेजेंट करता है, एक्ट करता है। एज ए रिजल्ट दे डोंट डू सच थिंग्स व्हिच unnecessarily escalates the situation. But this provocation has been too long or too far. और अभी अगर ये नहीं मानते हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं पिछले कुछ एक समय में अमेरिका बार बार इस बात को रीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है, दोबारा इस पे बल देने की कोशिश कर रहा है कि डीएस्केलेट करो, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके सारे जो है मंसूबे त्रस्त हो जाएंगे और ऐसी इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन शायद वर्ल्ड बॉडीज नहीं चाहती है पाकिस्तान जैसे बेल्ट में, क्योंकि इंडिया अगर अंदर उनके वाकई दाखिल हो जाती है तो इसका जो नतीजा होगा जियोपॉलिटिकली किसी के लिए भी सुखद नहीं होगा। बिल्कुल, ये जो नतीजे हैं वो सुखद तो नहीं होने वाले, खासकर पाकिस्तान की तस्वीर तो पूरी तरह से बदलने वाली है। सर, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है, आपको बता दें कि अबीर जी, आप एक के बाद एक ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप देखिए 7 मई को जो एक्शन लिया गया था उसमें से 5 आतंकी ढेर हो गए हैं। अब यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिन 6 एयरबेस को इंडिया ने टारगेट किया है, मुरी, चकलाला, सियालकोट, चुनिया, ये तमाम एयरबेस जिन पर भारत ने हमला किया, इसको लेकर जानकारी दीजिए ना। और इन एयरबेस को टारगेट करने के लिए इंडिया ने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया है। सर, उसको लेकर जानकारी चाहेंगे कि वो भी यहीं से इस्तेमाल की जाती हैं, उसके लिए पाकिस्तान की जमीन पर जाने की जरूरत है? उसके लिए पाकिस्तान में हमेशा उनके जमीन में जाने की जरूरत नहीं भी है, क्योंकि स्टैंड ऑफ डिस्टेंस के ऊपर में हमारे पास में मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज हैं, जो उनके एयर स्पेस में बिना गए हुए भी हम स्टैंड ऑफ डिस्टेंस के ऊपर में उनको एंगेज कर सकते हैं। क्योंकि ये जितने भी एयरबेसेस की बात हुई है, they are at that kind of distance which is reachable by stand-off weapon systems that India has. The Air Force has it, Indian Army also has it. मतलब हमारा तो भी ट्राई सर्विस ऑपरेशन है। यहाँ तक कि मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो नेवल बेड़ा है वो भी सक्रिय है ऑफ द पाकिस्तानी कोस्ट, दैट एरिया। उनके पास भी इस किस्म के वेपन सिस्टम्स हैं जिससे वो लॉन्ग डिस्टेंस मार्क कर सकता है। ये जो आपके ब्रह्मोस के बारे में भी ये सारी जो डिटेल्स हैं और इसके जो पैरामीटर स्पेसिफिकेशंस हैं, ये तो इंटरनेट में और पब्लिक डोमेन में पूरा ही अवेलेबल है, आप कोई भी इसको जानकारी देख सकता है। और इससे ये कंफर्म है कि ये स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, इसके लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में हमारा जाना जरूरी नहीं है। एक ये, दूसरा ये कि आप जो 7 तारीख का बता रहे हो, इस किस्म के बहुत सारे लोकेशंस हैं जिसके बारे में इंडिया के जो बॉर्डर में रहने वाली फॉर्मेशंस हैं, चाहे ब्रिगेड्स हैं चाहे यूनिट्स हैं, इनके सब लेवल के ऊपर में प्री डेजिग्नेटेड पूर्व चिन्हित टारगेट्स होते हैं, जो उस जगह को के लिए प्लान तैयार होती है, उसके लिए एग्जिट एंट्री रूट सब वगैरह सब कुछ तैयार होता है। वो सिर्फ एक सिचुएशन के ऊपर में एग्जीक्यूशन ऑर्डर दिया जाता है, उसके मुताबिक जो है हमारी टुकड़ियां जाती हैं और उस मंसूबे को कामयाब करके अपने सीमा पे वापस आ जाती हैं।
ये ऐसा ही एक्शन है और मुझे पक्का उम्मीद है कि आने वाले ब्रीफिंग्स में ऐसे ही और भी रिलीज आपको आर्मी से मिलते रहेंगे, आपको हमारी सेना से मिलते रहेंगे, जो कि वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं और जरूरत के मुताबिक उस इंफॉर्मेशन को इस पर हासिल करेंगे। ऐसी स्थितियों में सारे इंफॉर्मेशन पब्लिक में साझा करना एक स्ट्रेटेजिकली या टैक्टिकली भी संभव नहीं है, समझदारी नहीं। बिल्कुल, देखिए समझदारी तो इसमें बिल्कुल भी नहीं। अबीर जी, एक सवाल और मेरा आपसे ये रहेगा, देखिए सुखोई है, राफेल से, इन सब के बारे में भी जनता जानना चाहती है, दर्शक भी जानना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए ना कि इनका इस्तेमाल किस स्थिति में किया जाता है, क्योंकि अब जहां पर हम खड़े हुए हैं, सुखोई हो गया, राफेल हो गया, किस स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाता है? राफेल का इस्तेमाल तो ऑलरेडी लोगों ने माना है अभी तक। अब जो ब्रीफिंग्स आई हैं, जो इनिशियल अटैक्स हुए थे, वो इनके पास में जो मिसाइल्स हैं वो दो तरह से है इस्तेमाल। एक तो समझिए जो कि फाइटर रोल में, ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, राइट, और इनकी इंड्योरेंस बहुत ज्यादा है और इसके पास में बहुत बड़ा वेपन प्लेटफॉर्म होता है एंड अलग अलग किस्म के वेपन अपने अपने प्लेटफॉर्म में लोड कर सकते हैं, जिसमें मिसाइल्स होता है, गन होता है, और मिसाइल्स की कई किस्म की वैराइटीज भी होती हैं। इसके मुताबिक वो एयरबॉर्न होके एयर लॉन्च करता है और डायनेमिक प्लेटफॉर्म पे रहता है, तो उसको दुश्मन के लिए भी ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एयर में आप सोच सकते हो कि 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर में अपने लोकेशन शिफ्ट करके दूसरी जगह से एक लॉन्च करने के बाद में और एक जगह शिफ्ट होकर उसका अगला लॉन्च कर सकता है। तो इट्स लाइक मल्टी, should I say, 3-dimensional platform, aerial platform through which these things can be done. ये वेपनरी यूज किया जा सकता है। तो वो दो किस्म से काम करेगा, एक तो ऑफेंसिव के लिए, दूसरा जो भी पाकिस्तान, ये जो एयरबॉर्न रहेंगे तो पाकिस्तान का कोई भी टुकड़ी जो आपका ग्रुप है, एयर ग्रुप है, वो इस इलाके में अगर घुसने की कोशिश करता है तो ये कम्बैट एयर पेट्रोल की तरह आसमान में रहेगा और जो इसको बर्बाद कर सकता है। बिल्कुल अबीर जी, फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। कल भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक्स किए गए और सिविल प्लेन की आड़ में ड्रोन अटैक लगातार रिहायशी इलाकों पर किए जा रहे थे। हॉस्पिटल्स, नागरिक इलाकों को, स्कूल्स को निशाने पाकिस्तान बना रहा था। हालांकि भारतीय सेना ने हर हमले को नाकाम यहाँ पर साबित किया है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।